हाय फ्रेंड्स। तो जनरल नॉलेज के वीडियो में स्वागत है। आज हम लेके हैं पार्ट 3। ठीक है, कौन सा पार्ट है? पार्ट 3 लेके आए हैं। 2 पार्ट हो चुका है इसका। ठीक है, 50 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। इसमें हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स साइंस है, स्पोर्ट है, आर्ट एंड कल्चर है, स्टैटिक जीके है, सामान्य ज्ञान। और ये हमारे लिए DSSB KBS NBS EMRS का होगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो MCQs है, पूरा PYP किसका है? DSSB का है, जो आज तक पूछा जा चुका है, पीछे से जितने भी एग्जाम हुए हैं सबका है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस स्थान को मुगल राजा शाहजहां की मृत्यु स्थान के रूप में जाना जाता है? ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी या लाल किला? तो शाहजहां की मृत्यु के रूप में जाना जाता है किसको? ताजमहल को। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली कपास मिल, जिसे फोर्ट ग्लोस्टर मिल के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर स्थापित की गई थी? कोलकाता में, मुंबई में, सूरत में या दमन में? तो भारत की पहली कपास मिल, जिसे फोर्ट ग्लोस्टर कहा जाता है, उसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? कलकत्ता में हुई है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश एक निश्चित अवधि में किसी देश के माल के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के बीच अंतर के लिए जाना जाता है? उसे पुनर्मूल्यांकन कहते हैं, निर्यात का संतुलन कहते हैं, व्यापार का संतुलन कहते हैं या विदेश व्यापार का संतुलन कहते हैं? तो इसे हम क्या कहेंगे? व्यापार का संतुलन कहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जब एक निश्चित विदेशी विनिमय दर प्रणाली में सरकार कार्रवाई के माध्यम से विनिमय दर बढ़ाती है, तो ऐसी कार्रवाई को क्या कहा जाता है? पुनर्मूल्यांकन, अवमूल्यन, रिक्तीकरण या मूल्यांकन? तो जब एक निश्चित विदेशी विनिमय दर प्रणाली में जब सरकार कार्रवाई के माध्यम से विनिमय दर बढ़ाती है, तो ऐसी कार्रवाई को अवमूल्यन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवमूल्यन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक लचीली धातु है? जिंक, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन? तो लचीली धातु कौन सी है? तो लचीली धातु जिंक है। आधुनिक आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले कितने तत्व दिए गए हैं? 118, 108, 94, 96? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व दिए गए हैं, तो उनमें से प्राकृतिक रूप में जो तत्व पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी है? 94 है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है? नर्मदा पे, गोदावरी पे, कृष्णा पे, कावेरी पे? तो सरदार सरोवर बांध गोदावरी नदी पे बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ जीविका कृषि की विशेषता नहीं है? गढ़ मतलब यहाँ पे नहीं, गहन होगा। क्या होगा? गहन जीविका की बात कर रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गहन जीविका कृषि की विशेषता? इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम होता है। यह एक श्रम गहन कृषि होती है। अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों का प्रयोग किया जाता है। कृषि भूमि पर अधिक दबाव है। तो गहन जीविका कृषि जहाँ पे की जाती है वहाँ पे गहन होता है, गहन श्रम होता है। अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों का प्रयोग किया जाता है और कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव होता है। तो इसलिए पहला ऑप्शन जो दिया है कि इस प्रकार की कृषि भूमि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या दबाव कम होता है। तो जनसंख्या दबाव कम नहीं होता है जहाँ पे गहन कृषि के, वहाँ पे जनसंख्या दबाव ज़्यादा होता है। तो इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जाने वाला पहला स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनावली, धौलागिरा? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थल खोजे जाने वाला कौन था? हड़प्पा था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजय का शहर के रूप में जाना जाता है? विजयनगर, पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, पालमपुर? तो विजयनगर शहर के रूप में जाने जाने वाला कौन सा है? विजयनगर। भारत के खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली, शौकत अली? मोहम्मद अली, महात्मा गांधी या अबुल कलाम आजाद या जाकिर हुसैन? तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में फखरुद्दीन अली के बाद तो BD जत्ती ने कार्यवाहक के रूप में कार्य किया था। निम्नलिखित में से किस पद को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरकार की धुरी कहा है? सरकार की धुरी कहा है। किस पद को धुरी कहा है? तो प्रधानमंत्री के पद को धुरी कहा है। अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में, 1909 में, 1969 में, 1967 में? तो अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1967 में प्रदान किया गया था। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा द्वारा 2 बार महाभियोग कर जाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्ज बुश या जिमी कार्टर? तो अमेरिका में प्रतिनिधि सभा द्वारा 2 बार महाभियोग किए जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। कौन थे? तो डोनाल्ड ट्रंप थे। कब का महाभियोग इन पे लाया गया था? तो इनके पे महाभियोग 2019 में और 2021 में 2 बार इन पे महाभियोग लाया गया था। किस पे? डोनाल्ड ट्रंप पे। किस दिन को विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 6 जनवरी को, 25 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 10 दिसंबर को? तो विकलांग व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर, 3 दिसंबर विकलांग दिवस, 3 दिसंबर विकलांग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर, विकलांग अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर। लाल पाड़ साड़ी
कहलाने वाली, लाल पाड़ साड़ी कहलाने वाली, लाल किनारी वाली सफ़ेद सूती साड़ी भारत के किस राज्य की पहचान है? तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल। उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताएं जिसने नरेगा योजना की शुरुआत की और यह योजना भारतीय श्रम कानून एवं सामाजिक सुरक्षा उपाय है जो काम के अधिकार की गारंटी देता है। किसके समय? मनमोहन सिंह के समय, नरेंद्र मोदी के समय, अटल बिहारी वाजपेयी के समय या पीपी सिंह के समय? तो मनमोहन सिंह के समय। मनमोहन सिंह के समय क्या हुआ था? नरेगा आया था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति 1826 में हस्ताक्षरित संधि का नाम बताएं। इस संधि ने ब्रिटिश शक्तियों के विजय पर मुहर लगा दी थी। कौन सी संधि थी? रंगून की संधि, आसाम की संधि, याडूब की संधि, याडबू की संधि, यांडूब है ये। किसकी संधि है? यांडूब की संधि। यांडूब की संधि, पुरंदर की संधि। तो कौन सी संधि थी? तो यांडूब की संधि थी। कब हुई थी? 1826 में। किसके बीच हुई थी? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 1826 में। और किसकी शक्तियों पर मुहर लगा दी थी? तो ब्रिटिश शक्तियों पर मुहर लगा दी थी। भारतीय सेना का, भारतीय सेवा नहीं है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, सर्विस बिफोर सेल्फ, वंदे मातरम, करो या मरो। तो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है। 1990 के दशक में भारत सरकार ने सरकारी आयोग के नाम से एक आयोग गठित किया। इस आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? जाति आधारित आरक्षण, अल्पसंख्यकों के अधिकार, केंद्र राज्य संबंध या कर सुधार। तो सरकारी आयोग जो था वो केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। कब आया था? 1980 के दशक में, यानी 1943 में आया था। 1983 में सरकारी आयोग। ध्यानचंद के कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने 1936 में बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने फाइनल में किसे हराकर यह पदक जीता था? फ्रांस को, नीदरलैंड को, जर्मनी को, जापान को। तो किसको हरा के जीता था? तो जर्मनी को हरा के जीता था। बिलासिनी नाट्य एक पारंपरिक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति निम्न से हुई है। केरल में, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र। तो बिलासिनी नाट्यम एक पारंपरिक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। किससे हुई है? आंध्र प्रदेश से। भारत में कौन सा राज्य हल्की रंगीन डिजाइन वाली मुर्शिदाबाद रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, वाराणसी, सूरत। तो कौन सा प्रसिद्ध है? मुर्शिदाबाद कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? चक्रवात से, बाढ़ से, सूखा से या भूकंप से? तो प्लेट विवर्तनिक का संबंध किससे संबंधित है? तो भूकंप से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 1 में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 6, अनुच्छेद 1 से 8, अनुच्छेद 110। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 दिया हुआ है। पूर्वी भारत में उत्पन्न निम्न में से किस पारंपरिक नृत्य में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य पर आधारित परीक्षाओं को अभिनीत किया जाता है? छऊ में, कोडियाट्टम में, गरबा में या उत्तम ठुल्लाल में? तो छऊ में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? छऊ में। रामायण और महाभारत के महाकाव्य पर आधारित परीक्षा अभिनीत किया जाता है तो छऊ नृत्य में किया जाता है, जो पूर्वी भारत का है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त किस समिति ने 1969 में लीड बैंकों के गठन को अनुशंसित किया था? प्रणव समिति, नरसिम्हन समिति, नरीमन समिति, भगवती समिति। तो 1969 में जो सार्वजनिक बैंकों की बात की गई थी गठन के लिए, किसके अनुशंसा पे था? तो नरीमन समिति के अनुशंसा पे था। नरीमन समिति। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उपकरण है? रेक्टिफायर, कैपेसिटर, कैलोरीमीटर, रियोस्टेट। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा से दुष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर की जरूरत पड़ती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मार्स आर्बिटर मिशन MOM को कब लॉन्च किया था? मॉम को। मार्स ऑर्बिटर मिशन को कब लॉन्च किया था? मॉम को कब लॉन्च किया था? नवंबर 2013 में। नवंबर 2013 में मॉम को लॉन्च किया था इसरो ने मॉम को लॉन्च कब किया था? नवंबर 2013 में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओटावा कनाडा, लियोन फ्रांस, डबलिन आयरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इंटरपोल मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। इंटरपोल पोल पे, लियोन फ्रांस पोल पे, इंटरपोल। निम्नलिखित में से किस जल गतिविधियों के लिए आपेक्षिक ढाल प्रवणता वाली, जो रैपिड कहलाता है, नदी अनिवार्य है? यानी किन गतिविधियों के लिए ढाल प्रवणता वाली नदी अनिवार्य होती है? समतुल्यकाली गोताखोरी के लिए, सर्फिंग के लिए, राफ्टिंग के लिए, स्कीम बोर्डिंग के लिए। तो किसके लिए होती है? तो राफ्टिंग के लिए। राफ्टिंग के लिए कैसी नदी चाहिए? अपेक्षित ढाल प्रवणता वाली, जिसे रैपिड कहा जाता है। वायनाड निम्न राज्य में स्थित एक ग्रामीण जिला है। वायनाड कहाँ का जिला है? केरल का, तेलंगाना का, कर्नाटक का, उड़ीसा का। तो वायनाड जिला केरल का जिला है। वाडियारों ने मैसूर पर 1399 से लेकर 1950 तक शासन किया था। कब से? 1399 से लेकर 1950 तक।
1950 तक बोडियारो ने शासन किया था। इस शासन के बीच में 1761 से 1796 के बीच, यानी कि कितने साल तक? 35 साल तक। 35 सालों तक किसने इस लंबे शासनकाल को बाधित किया था? चित्तारा तिरुवन्ना बलराम वर्मा ने, हैदर अली टीपू सुल्तान ने, कालीकट के जमोरी ने, वीर केलर वर्मा द्वितीय ने। तो किसने किया था? तो हैदर अली और टीपू सुल्तान ने किया था। कब से? 1761 से लेकर 1796 के बीच। निष्ठा धृति सत्यम किसका अनुवाद, जिसका अनुवाद होता है समर्पण, दृढ़ता और सत्य। निष्ठा धृति सत्यम का अनुवाद होता है समर्पण, दृढ़ता और सत्य। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य? निष्ठा धृति सत्यम किस विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है? केरल विश्वविद्यालय का, मुंबई विश्वविद्यालय का, दिल्ली विश्वविद्यालय का, कोलकाता विश्वविद्यालय का। तो ये किसका है? दिल्ली विश्वविद्यालय का ये लोगो है या आदर्श वाक्य। सीलमबम सीलमबम तमिलनाडु राज्य का एक कला स्वरूप है। सीलमबम किस प्रकार की कला को प्रदर्शित करता है? कैनवास पेंटिंग को, लोक नृत्य को, जनजातीय संगीत को या मार्शल आर्ट को। तो सीलमबम तमिलनाडु राज्य का एक कला स्वरूप है। यह सीलमबम जो किस प्रकार की कला को प्रदर्शित करता है? तो मार्शल आर्ट को। किसको प्रदर्शित करता है? मार्शल आर्ट को प्रदर्शित करता है। नई दिल्ली में प्रसिद्ध जंतर मंतर सहित महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा 1700 के दशक में आरंभ किए गए कुल कितने जंतर मंतर निर्मित कराए गए थे? 2, 4, 5, 6। तो कितने जंतर मंतर निर्मित कराए गए थे? 5 जंतर मंतर निर्मित कराए गए थे सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा। कब? 1700 ईस्वी में। भौतिकी में होयसल नार्लिकर सिद्धांत किस पर आधारित सिद्धांत है? तो होयल नार्लिकर सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पे, नाभिकीय संलयन पे, गुरुत्व पे, विद्युत चुंबकीय पे। तो किस पे निर्धारित है? तो गुरुत्व पे। कृषि में धूमक के रूप में निम्न में से किस ओजोन अपक्षयकारी पदार्थ का उपयोग किया जाता है? मिथाइल ब्रोमाइड का, हेलेंस का, HCFCS का, CFCS का। तो कृषि में धूमक के रूप में जिस ओजोन अपक्षयकारी का प्रयोग किया जाता है वो मिथाइल ब्रोमाइड होता है। क्या होता है? मिथाइल ब्रोमाइड होता है। खिलजी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मुबारक शाह ने, अबू बकर शाह ने। तो खिलजी सल्तनत की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। भारत सरकार के राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षण करने के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा गठित लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15, 25, 20, 25। तो भारत सरकार के राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षण करने के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा जो लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है उसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। 1975 में पाकिस्तान के विरुद्ध भारत द्वारा पहली बार जीते गए हॉकी विश्व कप खिताब में अंतिम स्कोर कितना था? 1975 में पाकिस्तान के विरुद्ध भारत द्वारा पहली बार जीता गया हॉकी विश्व कप 1975 में पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार जीता गया हॉकी विश्व कितना? तो 2-1 से, 2-3 से, 3-4 से, 2-4 से। तो 2-1 से हराया था उस समय। पट्टचित्र भारत में एक प्राचीनतम और सर्वाधिक लोकप्रिय चित्रकला स्वरूप है जिसकी उत्पत्ति निम्न से हुई है। कहाँ पे? केरल में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या उड़ीसा में। तो पट्टचित्र भारत में क्या है? एक सर्वाधिक लोकप्रिय चित्रकला है। यह कहाँ पे उत्पन्न हुई थी? तो यह उड़ीसा में उत्पन्न हुई थी। पट्टचित्र उड़ीसा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार यदि एक व्यक्ति प्रति सप्ताह कितने घंटे का कार्य करता है तो उसे अवनियोजित माना जाता है? 14 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे या 10 घंटे। तो 36 घंटा अगर व्यक्ति सप्ताह में काम करता है तो उसको अवनियोजित माना जाता है। 36 घंटे से कम काम करेगा तो उसको नियोजित माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं फैलता है? इन्फ्लुएंजा, खसरा, छोटी चेचक, तपोदिक या क्षमा। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है वह विषाणु द्वारा नहीं फैलता है, यह जीवाणु द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? तो यह जीवाणु द्वारा फैलता है। यह वायरस द्वारा फैलता है, खसरा वायरस द्वारा, छोटी चेचक भी वायरस द्वारा फैलता है। भारत में राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत में राष्ट्रीय पोषण संस्थान की बात कह रहा है। जयपुर में, बंगलोर में, हैदराबाद में, कोलकाता में। तो पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद पोषण संस्थान, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद। तो यह था जनरल अवेयरनेस से संबंधित वीडियो। ये तीसरा वीडियो था। अब तक कुल मिला के 150 क्वेश्चन का हमने अब तक कर लिया है जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।